हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए 50 तक हमने आपको पहले से बता दिया था, 50 तक हो गया था। ठीक है, 51 से शुरू करते हैं और जितना हो सके उतना क्वेश्चन आपको आज कराऊंगा। और यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। द वेंट हॉल इज़ प्रोवाइडेड इन द कट ऑफ एंगल कॉक व्हेन एंगल कॉक इज़ क्लोज। तो वेंट हॉल जो है प्रोवाइड किया जाता है कि जो एग्जॉस्ट एयर प्रेशर ऑफ एयर हॉज इनटू एटमॉस्फेयर में निकलने के लिए ये किया जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। इन एयर ब्रेक इन टू इंड रैक, जो इंड टू इंड रैक या इंटेंसिव जो होता है एग्जामिनेशन, उसके बारे में है। तो जो इंटेंसिव एग्जामिनेशन और इन टू इंड जो एग्जामिनेशन होता है, आफ्टर इंटेंसिव एग्जामिनेशन वैलिडिटी ऑफ बीपीसी मतलब ब्रेक पावर सर्टिफिकेट रिमेन अप टू डेस्टिनेशन पॉइंट। ये आपको मालूम है इंड टू इंड, जैसे ही क्वेश्चन आएगा इंड टू इंड या इंटेंसिव एग्जामिनेशन का, तो इसका जो है डेस्टिनेशन पॉइंट तक होता है। यानी कि यहाँ से अगर लोडिंग हुआ और यहाँ अगर जाना है तो जाना और आना, यहाँ तक का उसका बीपीसी का वैलिडिटी होता है। ठीक है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। उसके बाद 53 देखिए। द कंट्रोल रोड डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक वैगन। एयर ब्रेक वैगन का जो कंट्रोल रोड डायमीटर होता है वो 32 mm का होता है। ठीक है, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही जिसको नोट्स लेना है, बार बार मैसेज आता है कि सर नोट्स कैसे लें, तो बहुत ही आसान है। 8121390916 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि नोट्स कैसे लेना है। और उसके लिए आपको 1000 रुपये पे करना होगा। ठान लीजिए कि 1000 हमको पे करना है, 1000 दे के ही नोट्स आपको मिलेगा। 1000 पे करना है तभी आप कुछ कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपको जेई बनने के रास्ते में ये आपको बहुत काम आने वाला है। और जैसा कि आपने देखा है कि बहुत सारे जो उनका क्वेश्चन बनाया हमने, आंसर उसका सॉल्व किया है, तो बहुत सारे जो लगभग 60-70%, किसी किसी में 80% भी मेरे नोट्स से आते हैं। तो बिना मेरा नोट्स का आपको जेई बनने का सपना है पूरा नहीं होगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सन वैगन, जो बॉक्सन वैगन होता है उसका पिस्टन स्ट्रोक आपको हम जितना भी पिस्टन स्ट्रोक पूछेगा वो आपको अभी मैं तुरंत बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कॉपी कलम में तो लिख लीजिएगा। जिनको नोट्स है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिनको नोट्स नहीं लेना है उनके लिए मैं बताता हूँ। जो बॉक्सन वैगन है, ठीक है, उसका पिस्टन स्ट्रोक तो 85 ±10 होता ही है, 85 ±10 होता है। लेकिन आप देखिए BVZC का पूछेगा, BVZC जो होता है ब्रेक वन, BVZC लिख लीजिए। BVZC उसका जो एम्प्टी कंडीशन में होता है 70 ±10, 70 ±10। लोडेड कंडीशन में कितना होता है, तो लोडेड कंडीशन में उसका होता ही नहीं है, कि ब्रेक वाहन है उसमें कुछ लोड ही नहीं होता है, तो उसका लोडेड कंडीशन में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उसका BVZI है जो ब्रेक वाहन है उसका पूछेगा तो 45 ±10 होता है। ठीक है, सुनिएगा लिखिएगा। उसके बाद BVZM होता है, BVCM होता है। ठीक है, BVCM का तो 85 ±10 होता है। बॉक्सन का पूछा, बॉक्सन, BCN इन तीनों का होता है 85 ±10। ठीक है, BRN, BTP, ठीक है, GLN, और उसके बाद बॉक्सन HL, BCN HL। BRN और BTP GLN का 85 ±10 होता है। बॉक्सन HL, BCN HL का 85 ±10 होता है। BTPN का 87 ±10 होता है। BOY का 90 ±10 होता है। याद रखिएगा एम्प्टी कंडीशन में। अब लोडेड कंडीशन बताते हैं फिर से, देखिए। BOY वैगन का पूछे तो लोडेड कंडीशन में होगा, BOY का 135 ±10 होगा। उसके बाद BTPN का एम्प्टी कंडीशन में 87 ±10 है, तो 117 ±10 होगा। और बॉक्सन HL और BCN HL का 85 ±10 एम्प्टी में है, तो लोडेड में 120 ±10 होगा। उसके बाद BRN, BTP, LNG का 85 ±10 है, तो लोडेड कंडीशन में 130 ±10 होगा। इतना आपको आंकड़ा याद रखना है, कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए 54 हो गया। 55 देखिए, बॉक्सन में कहानी बताया 130 ±10 होता है लोडेड कंडीशन में। खाली में पूछे, ठीक है, खाली में पूछे किसका, बॉक्सन का, याद रखिएगा 85 ±10 होता है। चलिए, इन द एयर ब्रेक स्टॉप BPC बिकम इनवैलिड। देखिए एयर ब्रेक जब इनवैलिड हो जाता है, इफ द रेक स्टेबल ऑफ एनी एग्जामिनेशन यार्ड फॉर मोर देन 24 आवर्स के से ज़्यादा अगर कहीं एग्जामिनेशन यार्ड में रह गया तो उसको BPC जो है इनवैलिड कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 57 का। डर्ट कलेक्टर ऑफ वैगन शुड बी क्लीनेड विद इन। जो वैगन का डर्ट कलेक्टर होता है उसको एट द टाइम ऑफ ROH जो होता है रूटीन ओवरहोलिंग,
तो सब वैगन का अलग अलग होता है। उसके दौरान आपको इसको क्लियर कर दिया जाता है, इसका पूरा आंकड़ा मिल जाएगा आपको। व्हाट इज द, जो वैगन का हमने PDF दिया है उसमें आपको ROH सबका वैगन का अलग अलग है, आपको याद करना भी है क्योंकि हर एग्ज़ाम में 1 से 2 वैगन का ROH का सिस्टम आ जाता है, तो आपको ये रटना ज़रूरी है। व्हाट द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन में जो कंट्रोल रिजर्वायर होता है उसकी कैपेसिटी 6 लीटर, ठीक है। उसके बाद द BP प्रेशर इन ब्रेक भान और 56 बॉक्सन वैगन लोड शुड नॉट बी लेस देन, जो BP प्रेशर होता है 4.8 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से लेस देन नहीं होना चाहिए। When we release manually KE type DB, the pressure release from, जो KE type DB है उसको आप रिलीज़ कीजिएगा तो CR और BC से प्रेशर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये सबको ध्यान रखिएगा, DB के ऊपर ही CR होता है, ठीक है। छोटा एक में क्या बोलते हैं, छोटा फुटबॉल के जैसा होता है। द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप ऑफ BP टू DB फॉर वैगन इज, जो डायमीटर होता है ब्रांच पाइप का BP से DB तक का, उसका जो डाया होता है वो 20 mm होता है, ठीक है। A डायमेंशन और बॉक्सन वैगन, बॉक्सन वैगन का जो A डायमेंशन होता है, हमने सभी डायमेंशन आपको इससे पहले पढ़ा दिया है। अभी फिर आपको एक बार और फिर बता देता हूँ कि डायमेंशन A डायमेंशन एक होता है और एक E डायमेंशन होता है। ध्यान से सुनिएगा, A डायमेंशन और E डायमेंशन। A डायमेंशन किसको कहा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन स्लैग बैरल एंड कंट्रोल हेड, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन स्लैग बैरल और कंट्रोल हेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको A डायमेंशन कहा जाता है। और द E डायमेंशन किसको होता है, द डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ द प्रोटेक्शन ट्यूब एंड मार्क द एडजस्टर स्पाइंडल, ठीक है। एडजस्टर स्पाइंडल का जो मार्क होता है प्रोटेक्शन ट्यूब होता है उसके बीच का जो दूरी होता है वो E डायमेंशन होता है, ठीक है। अब सब कुछ में कितना कितना होता है हम इससे पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। अब मैं हर क्वेश्चन का उतना वर्णन करूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, काफ़ी कोई दिक्कत हो जाएगा। तो A डायमेंशन बॉक्सन वगैरह का याद रखिए 70 + 2 - 0, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63, फॉर टेस्टिंग एयर प्रेशर लोकोमोटिव द टेस्ट प्लेट होल डायमीटर कितना होगा 7.5 mm, ठीक है। द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर और बॉक्सन वैगन का जो एयर ब्रेक सिलेंडर होता है उसका 355 mm डाया होता है, ठीक है। उसके बाद द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर ऑफ BVZC वैगन का पूछे तो 3 mm का उसका ब्रेक सिलेंडर का डाया होता है। द कैपेसिटी ऑफ एक्सिलरी रिजर्वर, ठीक है, वैगन में इन ब्रेक एक्सेप्ट ब्रेक वान, ठीक है, ब्रेक वान को छोड़ के 100 लीटर कैपेसिटी होता है। हमने आपको पहले ही बताया कि वैगन में 100 लीटर और कोचिंग स्टॉक में 200 लीटर का कैपेसिटी होता है और 6 किलो का प्रेशर होता है। ए सिंगल पाइप सिस्टम द टाइम टेकन इन रिलीजिंग ऑफ वैगन ब्रेक इज 60 सेकेंड होता है। सिंगल पाइप से जो सिस्टम होता है वो ब्रेक रिलीज करने का टाइम 60 सेकेंड। डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रोड हेड एंड द बैरल ऑफ ACV इज, अभी हमने बताया कि जो कंट्रोल रोड का हेड होता है और ACV बैरल होता है उसके बीच के डिस्टेंस को A डायमेंशन कहा जाता है, ठीक है। 69 देखिए, द कैपेसिटी ऑफ पैसेंजर मशीन फॉर एयर ब्रेक टेस्टिंग ऑफ रैक, जो कंप्रेशन मशीन होता है, द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेशन मशीन जो होता है एयर ब्रेक टेस्टिंग का, उसका 8 से 10 kg का उसका वो होता है प्रेशर, ठीक है, कैपेसिटी। चलिए, एट द ओरिजिनेटिंग पॉइंट मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम इन टू इंड रैक, ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर और इन टू इंड रैक का पूछेगा तो प्रीमियम का पूछ रहा है, ठीक है। तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर जो है इसका ब्रेक पावर जो होता है प्रीमियम का 90% होता है, ठीक है, और CC रैक का 100% होता है, याद रखिएगा। ओरिजिनेटिंग पॉइंट मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम इन टू इंड, ठीक है, इन टू इंड वाला है, याद रखिएगा। इसका 90% होता है और प्रीमियम का जो है प्रीमियम का 95% होता है और CC रैक का 100% होता है। तीनों का याद रखिएगा, CC रैक का 100%, प्रीमियम का 95% और इन टू इंड रैक को वाले का 90%। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन पावर ही पूछ सकता है, वो भी हम आपको बता चुके हैं। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू फॉर प्रीमियम इन टू इंड रैक विल बी वैलिड फॉर 12 + 30 डेज होता है, 12 + 3 डेज, ठीक है, 12 + 3 डेज इन टू इंड वाला है प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम याद रखिएगा। और इन टू इंड इंटेंसिव वाला होता है जिसमें कि एक जाने का और आने का वहाँ तक का इसका वैलिड होता है, ठीक है, प्रीमियम है। उसके व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DC, डर्ट कलेक्टर क्या करता है, क्लीन एयर, एयर को क्लीन करता है। उसके 74 देखिए,
हाउ मच प्रेशर शुड ड्रॉप इन मिनट आफ्टर पुटिंग द टेस्ट प्लेट इन लोकोमोटिव। 1 जो है 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। उसके बाद देखिए 75, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, द कलर ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट फॉर प्रीमियम इन टू इंड रैक। प्रीमियम जो इन टू इंड रैक होता है प्रीमियम, उसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। और आपको सीसी रैक का पूछे तो येलो होता है, ठीक है। और इंटेंसिव का पूछे तो उसका ग्रीन भी होता है, वाइट भी होता है, लेकिन ग्रीन ही आपको आएगा ऑप्शन में, ग्रीन ही आपको लगाना है। फॉर टेस्टिंग डीवी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक सिलेंडर ड्रेनिंग फ्रॉम 3.8 kg टू 0.4 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका 45 से 60 सेकेंड होता है। व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BVZC वैगन। BVZC जो वैगन है उसका पिस्टन स्ट्रोक अभी हमने आपको बताया, जो BVZC वैगन है उसका पिस्टन स्ट्रोक BVZC का 70 ± 10, BVZI का पूछे तो 45 ± 10, BVCM का पूछे तो 85 ± 10। इसके बाद 78 देखिए, व्हाट इज़ द एम्प्टी पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BOBR और BOBRN। हमने आपको BOBR और BOBRN दोनों का अभी बताया, तो उसका जो होता है नहीं अभी आपको अभी उसमें नहीं, वो लिस्ट में नहीं बताया गया था, उसका 100 ± 10 होता है, ठीक है। BOBRN और BOBR का ए डायमेंशन ऑफ BOBRN का ए डायमेंशन जो है 27 + 2 - 0 होता है, ठीक है, याद रखिएगा 27 + 2 - 0। उसके बाद 81 देखिए, व्हाट इज़ द कलर ऑफ BPC ऑफ एयर ब्रेक CC रैक। CC रैक का जो एयर ब्रेक का PPC का कलर होता है येलो होता है, ठीक है, येलो। कंट्रोल रोड ऑफ SAB व्हेन रोटेटेड फॉर 1 राउंड कंट्रोल रोड हेड मूव्स बाय ए डिस्टेंस ऑफ, इसका है 2 mm, ठीक है। इन वैगन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन स्टैंडिंग इन यार्ड, ठीक है, चलते में तो उसको यूज कर नहीं सकते हैं। SAB एडजस्टर, ये SAB एडजस्टर क्लियरेंस बिटवीन व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक, ठीक है। SAB जो स्ट्रक्चर होता है वो व्हील और ब्रेक ब्लॉक का क्लियरेंस है। द MR प्रेशर, MR मतलब मेन रिजर्वायर, ठीक है। प्रेशर ऑफ इंजन का जो होता है 8 से 10 kg का होता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन ऑफ SWTR। SWTR का फुल फॉर्म होता है सिंगल वैगन टेस्ट रिंग। उसके बाद 86 देखिए, इन C3W टाइप DV इज मैनुअली रिलीज, प्रेशर इज रीड फ्रॉम कंट्रोल रिजर्वायर से भी होगा, AR से भी होगा, ब्रेक सिलेंडर से भी होगा, ठीक है। द कपलर ऑफ BP और FP एयर होज इट इज इसेंशियल टू क्लोज एडजस्टेंट एंगल क्लॉक, ठीक है। पहले क्लोज, इसको क्लोज करना है तब जाके कपल करना है। द एम्प्टी लोड डिवाइस इंडिकेट प्लेट शोज, क्या है, येलो एम्प्टी प्लेट लोडेड करता है, एक डिवाइस होता है जिसको कि एम्प्टी लोड डिवाइस कहा जाता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग ब्रेक बाइंडिंग इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम, तो फर्स्ट स्टेप का आइसोलेट DV एंड रिलीज मैनुअली। उसके बाद द टाइप ऑफ डॉट कलेक्टर यूज इन वैगन, तो 3 वे होता है और कोचिंग स्टॉक में 2 वे होता है, ठीक है। चलिए, तो 90 क्वेश्चन अगर मैं आपको आज बताया है, इसके बाद जो कोई और PDF लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा, और ईस्ट कोस्ट रेलवे का एक जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में उसका क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।